बड़ी खबर का रुख करते हैं जो संभल से आ रही है, जहां पर हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। मस्जिद सर्वे के दौरान ये पूरा बवाल हुआ था। एसपी संभल ने मौत की पुष्टि की है। 3 लोगों की मौत। तस्वीरें संभल की आप देख रहे हैं। देखिए, दरअसल मस्जिद सर्वे के दौरान ये सब कुछ हुआ। बवाल इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा लोग जो है, पुलिसकर्मी जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। एसपी संभल ने मौत की पुष्टि की है। 20 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है जो घायल बताए जा रहे हैं, उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। रात में वो लोग कुछ नारे वारे लगाने लगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने उन लोगों को दूर किया। हालांकि वो मस्जिद परिसर तक नहीं जाने पाए थे। पुलिस ने उनको दूर किया और उसके बाद जब सर्वे कंप्लीट हुआ 11 बजे के थोड़ा सा बाद, जब टीम निकली सर्वे करने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। 2-3 तरफ से ग्रुप थे। एक जो सामने से था, एक दाएं तरफ से, एक बाईं तरफ से, वो लगातार पथराव कर रहे थे। पुलिस ने उसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके, जो सर्वे की टीम है। और आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जो प्लास्टिक बुलेट है उसका भी इस्तेमाल किया, गाड़ी जलाया। इस बीच उन लोगों ने दूसरी जगह पे उनका जो ग्रुप था उसने गाड़ियां जलाना शुरू कर दिया। 3-4 गाड़ियां भी वहां पे जलाई गई, कुछ एक बाइकें भी जलाई गई हैं। उन लोगों को हटाने के लिए भी पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। इस बीच में 2 ग्रुप आमने सामने थे, 3 ग्रुप बल्कि वहां पे थे, 3 तरफ से। उसी बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी। एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया उसी हंगामे में। एक सीओ साहब के भी छर्रे लगे हैं और करीब 15-20 जवान घायल हो गए हैं। एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ, उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। वहीं संभल हिंसा पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। मस्जिद में दोबारा सर्वे आखिर क्यों कराया गया है? जानबूझकर सुबह सर्वे टीम भेजी गई है। संभल में जानबूझकर हिंसा कराई गई है। चुनाव धांधली पर चर्चा न हो, इसीलिए ये टीम भेजी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। संभल में मस्जिद सर्वे को लेकर जो हंगामा हुआ था, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी की तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। उस पर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम, उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार? और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार, प्रशासन, सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। इसी बीच मस्जिद में सर्वे पर विष्णु शंकर जैन का भी बयान सामने आया है, जो कुछ संभल में हुआ है। उन्होंने कहा है कि शाही जामा मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हुआ है। मस्जिद के अंदर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की गई है। 29 नवंबर को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। विष्णु शंकर जैन
हिंदू पक्ष के वकील हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने बयान दिया है कि शाही जामा मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हो गया है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई है और 29 नवंबर को कोर्ट में जो रिपोर्ट बनाई गई है वो पेश की जाएगी। एडवोकेट कमीशन की प्रक्रिया दोबारा जारी हुई। सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक ये कमीशन की कार्रवाई हुई और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो फीचर्स हैं, जितनी चीजें हैं, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो चुकी है एडवोकेट कमीशन महोदय द्वारा और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। और अब 29 नवंबर को जो इस केस की तारीख निर्धारित है, मुझे ऐसी आशा है कि एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जी बिल्कुल, मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि लोग रूल ऑफ लॉ और कानून के शासन में विश्वास रखें। न्यायालय की प्रक्रिया है, ये एक लंबी प्रक्रिया है, तुरंत कोई फैसला नहीं होने वाला है। अभी कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे, उसके बाद सीपीसी के अनुसार उस रिपोर्ट को कंट्राडिक्ट करने का हर आदमी को एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिलेगा और उसके बाद ये केस आगे बढ़ेगा। तो इस समय कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना सही नहीं है। जो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमीशन का सर्वे होना था, वो सर्वे आज पूर्ण हो चुका है और सर्वे की जितनी कार्रवाई है वो वीडियोग्राफ फोटोग्राफ की जा चुकी है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इसमें मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं और उनके जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो भी इस सर्वे में मौजूद थे।